देखो भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अगर वहां शैतानी करेगा ना, बस बस, अरे नीचे उतार उसको, इधर आके नीचे उतार। तो कितनी बार करी? 50 बार बना। ये केमिस्ट्री में भी है, ये पढ़ लिए हो वहां? हाँ विक्रम, हेलो। यस सर। मैंने कहा ये पढ़ लिए तुम, केमिस्ट्री में भी तो है ये। यस सर। उसे नहीं छूना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं करना। वापस तुम बड़े को छोड़ देगी। चौथी बार, 2 बार। हाँ खुशी आ गए। 2-2 घंटे की है, 2 बार। अरे अरे, देखो भाई, लिखे पॉइंट बना के लिखिए। गैस बिहेव एज, ऐसे लिखो, एनी गैस behave as ideal gas at high temperature and low pressure. High temperature and low pressure. जब गैस का टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, तब माना जाता है कि वो एक तरीके से आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लिखें आगे। फिर ये ग्राफ बनाएं।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो कनेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, तुम पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ विक्रम। यस सर। अरे कैमरा काहे बंद कर लेते हो तुम? सर वो बंद हो जाता है 1 मिनट। ऐसा क्या? पहला तो नहीं होता था। सर वो इधर 2-3 दिन से थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है ना। चलो फिगर बनाओ। नीचे लिखेंगे ग्राफ बनाने के बाद। स्ट्रेट लाइन लिखें, स्ट्रेट लाइन रेफर straight line refers to the ideal gas behavior. फुल स्टॉप लगा के लिखें आगे। The graph for a gas, the graph for a gas, ये लिख लो, मैं लिख रहा हूं। The graph for a gas is close to straight line, is close to straight line means that gas is close to ideal behavior. Close to ideal behavior. Otherwise, it यानी gas deviates from ideal behavior and becomes real gas. फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर that at high temperature gas behave as ideal gas. Gas behave as ideal gas. देखो, गैस जितने ज्यादा
जिस गैस का ग्राफ जितना ज्यादा इस स्ट्रेट लाइन के करीब होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा आइडियल होती है। सुन लो इधर, ये जो रेड रेड बनाई जा रही है स्ट्रेट लाइन है, ये आइडियल गैस के लिए रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये हुआ। अब नीचे वाला जिसका टेम्परेचर T1 है वो आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला है जिसका टेम्परेचर T1 है वो स्ट्रेट लाइन के काफी करीब है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। T2 जिसका टेम्परेचर है वो और दूर है, डेविएट हो रहा है। मतलब T3 जिसका टेम्परेचर है वो और ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो समझाने का पर्पस केवल इतना हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो आप देख रहे हैं ये, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर गैस का कर्व स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा और वो जो है एक तरीके से एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ये सब लिख लिए? यस सर। लिखे आगे, कुछ पॉइंट्स बना के बातें और लिखनी है। लिखो, नीचे लिखेंगे पॉइंट बना के कुछ बातें। According to kinetic theory of gases, according to kinetic theory of gases, एक गैस, और ब्रैकेट में लिख लेना गैसियस मॉलिक्यूल्स, लिखें according to kinetic theory of gas, kinetic theory of gases, एक गैस और ब्रैकेट में लिख लो gaseous molecules have following features, ब्रैकेट में लिख लो प्रॉपर्टीज। पॉइंट बना के कई सारी बातें लिखेंगे। लिखें gaseous molecules are rigid, tiny and hard spherical particles which are always in random motion, which are always in random motion। ये खुशी रैंडम मोशन का मतलब समझ रहे बेटा? यस सर। मतलब ये है, जब गैस किसी सिलेंडर में बंद कर दी जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर बनी यानी मॉलिक्यूल्स, वो सदा मोशन में रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं रहते।
ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखें। gaseous molecules do not interact with each other. नेक्स्ट लिखें, gaseous molecules सर ये सब आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज है। ये बेटा वास्तव में तो हम इन्हें यही कहेंगे, ऐसे मैं पूरी कहानी समझा दूं। हाँ भाई विक्रम, यस सर। ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि भाई एक आइडियल स्टूडेंट, तो आइडियल स्टूडेंट का मतलब एक तरीके से ये होता है अपना सारा काम अच्छी तरीके से करे, जो काम उसे बताया जाए गुरुजी का कहना माने, जो काम पढ़ाया जाए उसे अच्छी तरीके से पढ़े, घर बैठ के भी पढ़े, तो वो एक आइडियल स्टूडेंट। समझ गए खुशी? वैसे ही यस सर। अब जरूरी तो नहीं है कि भैया जो जो कहा जाए वो बच्चा करे वैसे ही कर, अधिकतर तो बच्चे नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर में अंतर होता है। तो भाई ये जो सारी बातें हैं जो हम जो बात कर रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स का, ये आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। लेकिन आइडियल गैस जो बिहेव करती है उसके लिए भी सर्टेन कंडीशन है जो ऊपर समझाई थी, ठीक ऊपर, कि उस समय गैस का टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए, तभी वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए आइडियल बिहेवियर, जैसा हम आइडियल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि वो तभी वो आइडियल बिहेवियर करेगा गैस जब उसका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। अगर टेम्परेचर हाई नहीं है यानी लो है और प्रेशर हाई है, तो वो आपने जो उसका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर उससे डेविएट हो जाता है, तो उस समय उस गैस को रियल गैस कहते हैं। तो ये सारे जो अभी आप पूछ रहे थे ये एक आइडियल गैसेस के लिए माना जा रहा है। समझ में आया नहीं है? यस सर। हाँ, लिखें आगे। गैसियस मॉलिक्यूल्स collides with the walls of the container and the collisions are considered as elastic collision. हाँ लिख लिए विक्रम? यस सर। अब लिखें आगे। Ideal gas equation is given by PV is equal to nRT.
लिखें भाई, वेयर P है प्रेशर ऑफ गैस, P लिखो प्रेशर ऑफ गैस। ये सब आसान चैप्टर्स हैं, टफ नहीं है। यस V वॉल्यूम ऑफ गैस, ब्रैकेट में लिखेंगे कुछ, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस। और ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। मान लीजिए गैस कोई सिलेंडर में बंद है, और अधिक सिलेंडर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंटेनर, तो कंटेनर या सिलेंडर वो तो बंद ही होता है चारों तरफ से, खुला हुआ थोड़ा ही होता है। यस सर। यस सर। तो आप उसमें बच्चों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो पहले क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये 2 सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, समझाने के पर्पज से, और एक में आपने 5 किलोग्राम गैस भर दी और दूसरे में 10 केजी गैस भर दी। तो 5 केजी गैस और 10 केजी गैस, वॉल्यूम का मतलब है उस 5 केजी या 10 केजी गैस से वॉल्यूम का मतलब नहीं है। वॉल्यूम का मतलब है जो सिलेंडर बना दिया गया है उसका वॉल्यूम कितना है। भाई ये सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता नहीं होता, 10th क्लास तक पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो सिलेंडर का यस वॉल्यूम जो होगा वो तो उसकी रेडियस और उसके हाइट पर डिपेंड करेगा ना। यस सर। तो ध्यान दीजिए, यस सर। अब यहाँ समझाने के पर्पज से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 सिलेंडर हैं, ठीक है, दोनों सिलेंडर देखो हमने बराबर बराबर दिखाए हैं, दोनों में हमने पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें हमने मान लीजिए वॉल्यूम दोनों का मान लें ये है 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है दोनों का, और इसमें हमने 5 केजी गैस भर दी और इसमें हमने मान लो जो 7 केजी गैस भर दी। तो ये 5 केजी और 7 केजी ये क्वांटिटी है, वॉल्यूम दोनों का 10 मीटर क्यूब है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बच्चों में ये कंफ्यूज रहता है कि 7 केजी जिसमें गैस भरी गई है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। नहीं, वॉल्यूम अलग बात है, क्वांटिटी अलग बात है। समझ में आई नहीं आई? यस सर। भाई आपने देखा होगा मार्केट में छोटे छोटे सिलेंडर आते नहीं आते हैं, और जो हमारे घरों में आता है वो बड़ा सिलेंडर आता है। यस सर। तो इसलिए उसकी क्वांटिटी सारे बड़े बड़े सिलेंडर जितने भी आते हैं सबके जो आप दिखने में उनका हाइट और रेडियस एक जैसा होता नहीं होता, यानी वॉल्यूम सबका बराबर। कहने का मतलब ये हुआ उसमें 5 केजी गैस भरो या 10 केजी या 7 केजी, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब ही रहेगा। मतलब जो है वो फिक्स्ड रहेगा, वॉल्यूम रेडियस और उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी भरी गई है कितनी इस पर डिपेंड नहीं करता है।
तो आप ये लिख लें, इसमें बीच में यहाँ ब्रैकेट में लिख लें बच्चों, यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर remains constant for a closed vessel. vessel या कंटेनर एक ही बात। एन लिखो, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, कैपिटल N अपॉन Na। इसे आप m डैश लिख लो और लिखें m डैश है अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था 5 kg गैस ले ली, 7 kg गैस ले ली, समझ गए खुशी? यस सर। कैपिटल M है मोलर मास, जिसे हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na क्या है जानते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। हाँ लिख लो एवोगाड्रो नंबर। कैपिटल Na है एवोगाड्रो नंबर। लिख लिए? यस सर। कैपिटल R लिखो, जो कैपिटल R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होता है R, इसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू
8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ये और टी है भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देख लो लिख लिए। यस सर। इस आर के बारे में थोड़ा और पॉइंट लिख लें। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस। लिखें आगे बॉयल्स लॉ। देखो PV इज इक्वल टू nRT अभी बताया गया था। लिखें इफ कैपिटल T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस समय ये क्या होगा? PV देखो n तो कांस्टेंट रहे ही रहेगा भाई, किसी गैस की अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगी। R कांस्टेंट है, T हमने कांस्टेंट कर दिया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना। कहने का मतलब ये हुआ, Yes. हम इसे बॉयल्स लॉ का मतलब है इफ टेम्परेचर of a gas is kept constant, then its pressure is inversely proportional to volume। और इनमें जो ग्राफ आता है वो ये, बनाओ। इस ग्राफ को हम यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं।
ये नाम है इसका। तो बॉयल्स लॉ का मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यस सर। आगे लिखो। चार्ल्स लॉ। देखो, चार्ल्स लॉ दो टाइप का होता है। जैसे अभी PV इज इक्वल टू nRT था, तो अगर हम P को कांस्टेंट कर दें तो आप देख रहे हैं V इज इक्वल टू NR अपॉन P और ये T। तो ये ब्रैकेट में टर्म लिखा है वो कांस्टेंट है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। बोलो। यस सर। इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम में हम कहते हैं यानी अगर हम V को कांस्टेंट कर NR और V कांस्टेंट तो P अपॉन T। इसका ग्राफ ये आता है। बना लो। सर बीच में गैप है। हैं? हाँ, ये गैप है। गैप इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता और प्रेशर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए गैप। बना लिए। यस सर। लिखे भाई, अब आगे अगला लिखिए। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये काफी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
लिखें प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय pressure of an ideal gas is given by P is equal to 1/3 m capital N upon V और ये V स्क्वायर बार। लिखो भाई लिखो where P is pressure of gas देखो mass of each molecule of gas total number of molecules volume of gas और V स्क्वायर बार को लिखते हैं हम बार का मतलब होता है मीन और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी of gaseous molecule लिख लिए Yes, sir. लिखो भाई आगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब लिखो हेडिंग डालो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर interpretation of temperature देखो इधर अब ऐसे समझो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे
और सभी बच्चों का मास बराबर है। तो अब हम ये कहें कि पूरी क्लास का मास, तो भाई किसी एक बच्चे के मास से जो 50 स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी क्लास का मास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई सारे बच्चों के Yes, मास sir. बराबर हैं और क्लास में बच्चों की संख्या है 50, Yes, sir. तो टोटल मास ऑफ क्लास क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ एन स्टूडेंट। तो ये जो यहाँ हम भाई तो कहना चाह रहे हैं स्मॉल एम और कैपिटल एन, ये क्या बन गया? ये गैस का टोटल अमाउंट ही तो बन गया। स्मॉल एम है एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो, Yes, sir. लिख लो भाई, लिखे यहाँ पर Yes. स्मॉल एम कैपिटल एम इज इक्वल टू, लिख लिया एम डैश। एम डैश का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस, मतलब जितने सिलेंडर में गैस बंद है उसका मास। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 एम डैश अपॉन वी, वी स्क्वायर, है नहीं? Yes. 3 PV इधर कर दें तो एम डैश वी स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या किया, दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 एम डैश वी स्क्वायर, बात एक ही बात है भाई। अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. तो आप ये जो राइट साइड में देख रहे हैं, ये भाई काइनेटिक एनर्जी तो बन गई गैस की, क्योंकि एम है, एम डैश है गैस का टोटल मास, और वी स्क्वायर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी। बोलो, Yes, sir. तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। लिख लो भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No. ध्यान दें, ये कहलाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब सुनना इधर, ध्यान दीजिए। अगर हम गैस इक्वेशन लगा दें तो PV इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, nRT होता है Yes, sir. नहीं? लिख लो फ्रॉम गैस इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी अपॉन n कर दें तो ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, या हम कहें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। वही मोल से डिवाइड कर दिया तो पर मोल ही तो कहलाएगा। तो n जब यह नीचे आ गया तो 3/2 RT ही तो बचेगा, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो,
ये बातें समझ में आ भी रही हैं नहीं? Yes, sir. ये एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं खुशी? 6.022 into 10 raised to power 23. अब एवोगाड्रो नंबर बोल दो बेटा। Yes, sir. खाली ये कहना है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है नहीं है? Yes, sir. तो ये जो हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाली है, वैसे ही अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालें तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी को उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनसे डिवाइड कर दें। Yes, sir. तो लिखो अब आगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल Na से मल्टीप्लाई कर दें, और ये R अपॉन Na ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट कहते हैं इसे। ये बन गया के बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिख लिए? ये अब आगे लिखो भाई। अब हम निकालना चाह रहे हैं 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं एक मोल में, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितना होता है, तो 44 ग्राम। ऑक्सीजन का एक मोल कितना होता है खुशी? 16 gram. 16 नहीं, 32। ठीक है, और नाइट्रोजन का 28. 28 ग्राम है नहीं है? तो जब हम ये बात कर रहे हैं 1 मोल का, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। अब हम निकालना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। तो क्या करें, जो ये हमारा एक मोल का एनर्जी है इसका, उसको डिवाइड कर दें। लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें बेटा। और ये आता है आपका 3/2 स्मॉल RT। ऐसे भी लिख देते हैं, यहां ये स्मॉल r है, R/m।
अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुन लें और समझ लें। एक 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। चाहे ध्यान दें, मेरे समझाने का मतलब है नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, कोई सी भी गैस हो, बस टेम्परेचर अगर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी, 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। रीजन, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आर आ रहा है और टी आ रहा है, इसमें के आ रहा है और टी आ रहा है। आर और के की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम रहती है, लेकिन 1 ग्राम का काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड कर रही है। इसमें कैपिटल एम आ गया, नहीं आ गया? समझ गए? Yes. नहीं? लिख लो नीचे पॉइंट बना के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल depends only on temperature. Depends only on temperature. फुल स्टॉप लगा के लिखो आगे। That means if temperature is constant, that means if temperature is, ऐसा लिखो, that means if temperature is constant, then average kinetic energy per mole, average kinetic energy per mole of all the gases will remain same. Average kinetic energy per mole of all gas will remain same. अभी मैंने जो लिखाया वो पर मोल के लिए लिखा है। सारी कहानी जो अभी आप लिखी है अगले पॉइंट में पर मॉलिक्यूल के लिए लिख लें। मतलब जहां पर मोल दिखाई दे रहा था वहां केवल और केवल आपको पर मॉलिक्यूल लिख देना है, बाकी का सब कुछ वैसे ही। उसे जरा क्या लिखोगे बना इसमें पर मॉलिक्यूल चेंज करके जो अभी मैंने लिखाया था, जरा बोलना। Average kinetic energy per molecule depends only upon temperature. That means if temperature is constant, then average kinetic energy per molecule of all the gases will be remain same. हाँ, लिख लो।
लिख ली खुशी? Yes, sir. हाँ भाई लिख ली विक्रम? विक्रम अगला पॉइंट लिखे खुशी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of 1 gram of gas. Average kinetic energy of 1 gram of gas depends on temperature as well as molar mass. क्योंकि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मोलर मास पर भी डिपेंड करती है, इसका मतलब ये हुआ ये सभी गैस के लिए सेम नहीं होगी। बातें समझ आ गई या नहीं? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो हम लिखे थे इस फॉर्मूले के पास फिर चलते, हालांकि ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, ये फॉर्मूला यहीं से आया। दोबारा से अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं भाई, शुरू से ही चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आएगा ना, देखो एम डैश क्या था बताना भाई। बोलो एम डैश क्या था? Total mass of the gas. हाँ, अमाउंट ऑफ गैस कह लो। अब ध्यान दे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, बोलो गैस इक्वेशन से। Yes, sir. और एन अभी हमने ऊपर लिखाया था एम डैश अपॉन कैपिटल एम।
समझो आगे। एक होता है ये VRMS कहते हैं इसे, इसे कहते हैं, थोड़ा समझ लो, ये जो इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप लिखो, फिर अब इसका मतलब समझाऊंगा। RMS इसका मतलब होता है, रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, फुल फॉर्म। M का मतलब है मीन और S का मतलब है स्क्वायर। मतलब ये हुआ, सबसे पहले स्क्वायर करें, फिर मीन ले लें, फिर स्क्वायर रूट ले लें। हम यहाँ सबसे पहले स्क्वायर कर चुके हैं, मीन भी ले चुके हैं, अब स्क्वायर रूट लेना बाकी है। समझ गए नहीं? Yes, sir. तो ये होता है लिख लो भाई। हाँ भाई, लिख लिए नहीं? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, BRMS आ गया स्क्वायर रूट 3RT अपॉन M। तो यहीं से एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन दी जाती है, एक तरीके से ये कैपिटल T की। बताओ क्या करें? टैबलेट कितने बजे? 11:30। ऐसे ही 3 से क्लास देंगे? ऐसे ही पीरियड नहीं तो फिर ऐसे जो हम नहीं दे पाएंगे, जहाँ हमने टैबलेट गंदा नहीं करें। अरे जिया जी, हाँ, ये कर रहे हैं क्या? आ जाओ, आप बताओ। नहीं कह रहा था, जैसे यहाँ से शास्त्री बाग जाएंगे तो उसका किराया कितना होता है लगभग? मतलब कैसे? मतलब जो मेट्रो का, कल तुम गए थे, कितना कटा था? मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया ना, कटने पे ऐसे- कार्ड ही था ना। हाँ, मैं समझ गया। तुम ऐसे ही मान के चलो, लगभग होगा 40 के लगभग। 40 तो यानी कि मेरे वो 150 वाला कार्ड दिया था उसने, तो उसमें 100 रुपए मिले थे, वो तो दोबारा रिचार्ज हो गए ना। हाँ, और आपके वाले में है? देख लो, मेरे वाले में मैंने 200 रुपए कराए थे। अच्छा, तो 150 मिले होंगे। नहीं, मेरे वाले में 200 रिचार्ज रुपए, कराए थे आपने? 200 रुपए थे।
अब 200 में कल जितने खर्च हुए होंगे, तुम ऐसा करो ना, 100 रुपये करा दूंगा इसको। तुम जो है इस कार्ड को ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन एक ही कार्ड लगाओगे एक बार में, वरना वो दूसरा वाला कार्ड बेकार हो जाएगा। वो जैसे कल लगाया था। हाँ हाँ, मतलब अलग अलग लोग लगाएंगे। ये तुम भी जा रही है आज? हाँ जा रही आज भी जा रही है? गांधीनगर जा रहे हैं आज, ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा माल लेना है। तक मत जाना, तो फिर ले जाना कार्ड को, तो ये कार्ड लेके ही जाना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना मैं ये पूछ रहा हूँ, पैसे रिचार्ज तो नहीं कराना पड़ेगा इसका? रिचार्ज तो एक, जब दोनों जा रहे हो तो रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो अलग कार्ड से जाऊंगा। अब तुम्हारा अपने लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा, वो तुम्हारे में जो हाँ। 40-80 रुपए इसके खर्च लिए हो, पूछ रहा हूँ मैं। इसमें शायद रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। चलो। और सुनो, हाँ। इधर देखो, जब जाते हैं ना हम्म, तो वहाँ स्क्रीन पर दिखाता है पैसे, दिखाता है वो जब ये तो वो मतलब कटने से पहले वाले कटने से दिखाता है। पहले दिखाएगा। हाँ। तो अगर वो तुम्हारा इसमें अगर मान लो जो 100 रुपए हुए, हम्म, ठीक है, तो फिर ये आना जाना तो हो जाएगा, हाँ हाँ ये है। लेकिन अगर वो हुए 50-60 हाँ, तो नहीं होगा। ना अगर 200 अगर आए तो इसमें होंगे। हाँ, दो क्योंकि कराए लगभग कल जो खर्च हुए होंगे वो लगभग 80 रुपए हुए होंगे। हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ 80 रुपए हुए 80 रुपए हुए होंगे कम से कम। तुमने थोड़ा अकल सीख लो बेटा, जब रहने की जिंदगी जीने की है, अकल से। आज कितने बजे आ जाओगे? तुम लेट आ जाना, मेरी मम्मी को जल्दी भेजना। लड़ाई करेगी ना मम्मी से अपनी? उनका मन नहीं लगता है ना चेरी का, क्योंकि कभी अभी आया फिर सकते हैं। देख रहे हो? दो जल्दी, मेरी क्लास है। ऊपर आया था ना, क्या दरवाजा बंद करके जाओ। राजा ने तो एक वो भेजा था, तुम्हारी दिल्ली में होता है ना, तो विराट कोहली से हमें पता है, ये मिले थे एक बार। ले लिए? Yes, sir. देखो भाई, देखो अब यहाँ देखो, इफ ये जब 0 होगा तो सीधी सी बात है, कैपिटल T 0 हो जाएगा उसमें। लिखें आगे, absolute zero temperature is that temperature at which velocity of gas molecules becomes 0. लिख लिए? Yes, sir. लिखो अगला हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखो, it is the minimum number of coordinates that is required
to describe the motion of gaseous molecule. It is the minimum number of coordinates that is required to discuss the, क्या लिखो? Describe the motion of gaseous molecule. हाँ, और देखो इसको हम F से दिखाएंगे. कैसे? F से. और मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है. डायटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 5 होती है. और पॉली एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 6 होती है. हाँ भाई, लिख लिए नहीं? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो किसी तुम्हारे स्कूल की डेट शीट आ गई? Yes, sir. कब से हैं तुम्हारे? 1st March. तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? DAV Public School. लेकिन ये जो दूसरा बच्चा पढ़ता है वो भी पंजाब का ही है, वो उसका चंडीगढ़ का ही है. उसके परसों से ही, मतलब 16 मार्च से, ये विक्रम के भी 16 मार्च से. तो बाकी के स्कूल में बड़े जल्दी जल्दी कर दी. तुम्हारा तो फिर भी सही है. सर यहाँ पे अलग अलग, मतलब हरियाणा के स्कूल अलग कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अलग. तुम्हारा किसमें आता है? मेरा तो चंडीगढ़ में आता है. तो चंडीगढ़ भी तो हरियाणा में ही आता है. नो सर, हरियाणा अलग है और चंडीगढ़ पंजाब में आता है. चंडीगढ़ तो पंजाब में कहाँ आता है? चंडीगढ़ तो अपना एक यूनियन टेरिटरी है. पर सर पंजाब और चंडीगढ़ मतलब स्कूल जो हैं एक ही उस तरफ पड़ जाते हैं. तो पंजाब का और चंडीगढ़ का स्कूल का नियम एक जैसा है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर, और हरियाणा बिल्कुल अलग है. बहुत जगह पता नहीं इतनी जल्दी करके क्यों जो कर रहे हैं बच्चों को परेशान करने के लिए. वही तो. चलिए, अब जैसा भी है, क्या कर सकते. हाय निधि, ओ निधि, राधे, come on, राधे. ये तुम्हारे काम है. gatekeeper. लिखो भाई. हाँ विक्रम. अरे विक्रम, Yes, sir. बड़ी कम आवाज आ रही है. सर वो थोड़ा आवाज हो रहा है इधर, तो माइक में म्यूट हम्म. कर रहा नहीं रखी के पास वॉशिंग मशीन में डल गए थे ना, सुखा देना. तो उसे पता नहीं क्या? पता नहीं था कि जेब में रह गया. कौन? राधे, राधे, यहाँ तुझे किसने दी ये? मम्मी ने बोला है. लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी.
देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the energy associated with each degree of freedom according to this law, the energy associated with each degree of freedom of a molecule is 1/2 kT. Boltzmann constant. सर एफ का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू होगी तभी मोशन होगा पार्टिकल का। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछ रहे हो? यस सर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। जल्दी लौट के आना आज। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है खुशी, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, मतलब तो उसके साथ 3 एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, वाई और जेड लगे रहेंगे। भाई जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल एक टाइम में, जैसे मोशन इन 1 डायमेंशन में हो रही है तो केवल एक पार्टिकल और एक कोऑर्डिनेट, लेकिन अगर मोशन 2 डायमेंशन में हो रही है 2 कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशन में हो रही 3 कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब एक तरीके से ये हुआ ना कि एक पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट की नीड है। यस सर। ये है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोशन नहीं करेगा, मोशन तो वो करेगा, लेकिन हम उसको स्टडी करने के लिए कम से कम 3 हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल 3 डायरेक्शन में मोशन एक साथ 3 डायरेक्शन में मोशन रख सकता है। यस सर। बातें समझ आई नहीं? यस सर। ये है। तो अब जो मोनोटॉमिक गैस होती है उसमें एक ही मालिक जो है, मतलब एक ही मोनोटॉमिक में आप जानते हैं एक एटम होता है, तो उसके पास जो फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होते हैं। ये याद रख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये जो लिखाया गया है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है कि ये जो लिखाया गया है आपको, ये 1/2 kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। मतलब ये हुआ, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 1/2 kT मल्टीप्लाइड बाई 3 होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और अगर मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है
तो उस समय उसकी एनर्जी होगी 5 अप टू kT, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई नहीं है? Yes, sir. ये है इसका मतलब। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भाई वो मोशन नहीं करेगा, मोशन तो करेगा। तो अब मान लें हम समझाने के पर्पज से कि लेट F is degree of freedom of a gas। तो अगर हम किसी इसको F से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 kT को, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मिल जाएगी। Yes, sir. तो ये आएगा बेटा आपके पास एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन अपॉन 2 kT, F से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, ये एक मॉलिक्यूल की होगी। अगर मान लीजिए हम उसको जो है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितने की एनर्जी हो जाएगी? 1/2 kT और F जो आया हमारे पास, इसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एनर्जी बन के आएगी वो किसकी आएगी? एक, भाई एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही तो हुआ, एक मोल की बन गई। Yes, sir. क्योंकि एक एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो एक मोल का ही तो होता है। Yes, sir. तो ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ 1 मोल बोलो। Yes, sir. अब अगर मान लो मैं स्मॉल एन से और मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल से, तो फिर ये किसी गैस के एन मोल की एनर्जी बन जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. यानी एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ गैस और इसे हम लिखते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। देखो सब कुछ आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir.
हाँ कपिल आ गए? यस सर। तो कहाँ चले गए थे भाई? सर ध्यान नहीं था सर, बाहर चले गया था। तुम तो कल लिखे थे कि जो मैं ज्वाइन करूंगा। यस टाइम तो मैंने कल ही बता दिया था। यस सर, सॉरी सर, वो थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं हो गया, एक चैप्टर खत्म होने पे आया। छोटा चैप्टर था ये, अब अगले चैप्टर पर नंबर लगाऊंगा। आज तो काफी कुछ काम, ये चैप्टर बहुत आसान है। और क्या है, ओके सर, सर रिकॉर्डिंग भेज देना सर। कल सीख लिया, कल समझ गया राधे? सॉरी सर। ओके नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, तो मैंने लगा दिया था कपिल। हाँ कपिल, यस सर। रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी थी, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा। ओके सर। अब लिखो भाई, आगे लिखें, हेडिंग डालें, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। लिखिए, internal energy of a gas is total sum of kinetic energy and potential energy. Total sum of kinetic energy and potential energy. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, for an ideal gas, there is no interaction between gaseous molecules there is no interaction between gaseous molecules. Therefore, for an ideal gas, potential energy is 0. फिर नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सर इंटरैक्शन का यहाँ पे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है। इंटरैक्शन का मतलब फिजिक्स में होता है बेटा फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगता आपस में, समझ गए? यस। फिर नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देयरफॉर internal energy of a gas internal energy of an ideal gas लिखना, internal energy of an ideal gas depends only on temperature.
depends only on temperature. फुल स्टॉप लगा के लिखें, it does not depend on the path. path का मतलब क्या लिखवाऊंगा अभी? On the path, that means path का मतलब लिख रहे हैं, that means how the temperature is achieved. मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए किसी गैस का टेम्परेचर आपने 300 केल्विन कर दिया, अब वो 300 केल्विन कैसे किया है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर जो कर दिया गया उस पर। बात समझ आया नहीं है? पाथ का मतलब ये होता है। जैसे मान लो मैं आपको एक नीचे पहले एक पॉइंट और लिखो, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। It only depends on सूरज देवता निकले कितने ले जा रही है कटकाने में? देखो कल वहाँ नहीं छिड़काए थे हमने, जो आपने वीडियो बनाई तस्वीर पर रास्ते में, ठीक है? खो मत देना अम्मा जी, खो मत देना कभी कार्ड भी खो, कोई विश्वास नहीं है आपका। अरे आप महान, बस जिंदगी भर ऐसी खून पीने को। अरे भैया तू ऐसे मत दे, कोई मार देगा, हाथ मार दी फिर बैठी। हाँ क्या लिखे उसी? Internal energy is a state function. It only depends on इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसका मतलब एक तरीके से ये होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा अभी 9th क्लास में है, फिर वो 10th में आएगा, फिर 11th में एंड सो ऑन। तो अब वो 9th में है तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, वैसे 10th में है तो ये स्टेट है। और ध्यान दें कि जब वो 9th से 10th में आएगा, मान लीजिए कोई बच्चा नकल करके जो है पास हो गया, चीटिंग करके, और कोई मेहनत करके पास हुआ, तो ये इस बात पास होना इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप नकल करके पास हुए या चीटिंग करके पास हुए। समझ में आया नहीं है? हाँ, नॉलेज का होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने नकल की है, मतलब चीटिंग की है, या जो है मेहनत की है। बात समझ में आई नहीं आई? yes. भाई अगर आपने चीटिंग की है, मेहनत नहीं की है, तब तो इसका मतलब ये वो नॉलेज कम होगी, लेकिन पास तो हो ही गए ना। Yes. तो यह ये बताया जा रहा है कि पास होना और जो है इस बात पास होना जो है चीटिंग करके पास हुए हैं या मेहनत करके पास हुए, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। पास होना बस पास होना है, ठीक। लेकिन नॉलेज है या नहीं है, ये चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। बात है, समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर। अब लिखें आप स्पेसिफिक हीट। लिखिए भाई, स्पेसिफिक हीट। अभी थोड़ा 5 मिनट का गैप देते हैं, अभी 12 बज रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट का गैप दे रहे हैं। 12-10 पर अपने आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है? 10 मिनट का गैप दे रहे हैं।
तो बेटा इतना तो हम नहीं इमेज करा इससे इमेज बढ़ती नहीं बहुत जल्दी इमेज जाती है। राधे कहाँ है?
जैसे बाहर आऊंगा चलो कुछ ऐसा तो नहीं था पीछे चाहिए चलिए किसका करेगा चलो तो टेस्ट कॉपी लेके अगर आप नहीं मेरी टेस्ट करो तो आ जाएगी ओके